वेलकम टू द क्लास 8 ऑफ ऑप्शन सीरीज। तो इस ऑप्शन सीरीज में हम लोग ऑप्शन को कवर करने वाले हैं, और लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था जिस क्वेश्चन का आंसर आपको करना था। सो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि सपोज कर लीजिए कि आईवी के बढ़ने से, ठीक है, जब आईवी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, सो आईवी इंक्रीज होने के बाद में जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, प्रीमियम भी सपोज इंक्रीज होगा। अब क्योंकि प्रीमियम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने समझा था। सो प्रीमियम का पहला पार्ट ये होता है कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था। दूसरा होता है कि उसमें टाइम वैल्यू कितना था। सो मैंने बताया था या मैंने आपसे पूछा था कि प्रीमियम के बढ़ने से जो इंक्रीज हुआ है प्रीमियम, तो जो भी अमाउंट इंक्रीज होगा वो अमाउंट इंक्रीज होकर इंट्रिंसिक वैल्यू में जाएगा या टाइम वैल्यू में जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन था। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ड्यू टू आईवी या इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, सो वो जाता है टाइम वैल्यू के अंदर। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर प्रीमियम पहले 200 रुपए का था और अब अगर 300 रुपए का हो गया है, ठीक है। सो सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि पहले भी 50 रुपए का प्रीमियम था, आई मीन इंट्रिंसिक वैल्यू था, और अभी भी 50 रुपए का ही इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन पहले 200 रुपए 150 रुपए का 150 रुपीज का था, मतलब ठीक है, इस 200 में से 150 रुपीज का टाइम वैल्यू था, और अब 300 में से कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 250 हो जाएगा। सो 250 क्या है, टाइम वैल्यू है। सो टाइम वैल्यू ही इंक्रीज होगा। अब हम क्लास में बात कर रहे हैं थीटा की या फिर टाइम डिके की, इसी पर आज ये कंसेप्ट है। सो थीटा डिके होता क्या है या टाइम डिके होता क्या है, देखिए। हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें डेरिवेटिव सेगमेंट की या फिर ऑप्शन या फिर फ्यूचर सेगमेंट की, ठीक है, तो जो ऑप्शंस होते हैं या जो भी इसके ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक एक्सपायरी है सबके लिए। और ये जो एक्सपायरी है, ये वो दिन है जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, मतलब इसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं होगी, क्लोज हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रीमियम के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक बताया था मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू। ठीक है। सो टाइम वैल्यू जो होती है वो लगातार पास होती जाती है, पास होती है टाइम वैल्यू, है ना, निकलती जाती है, या मैं ऐसा बोल लूं कि एक तरीके से मेल्ट होते चलती है। क्या मेल्ट होते चलती है, टाइम वैल्यू। इस टाइम को ही थीटा कहा जाता है। सो ये टाइम वैल्यू जो पास हो रही है समय के साथ में, अब क्योंकि प्रीमियम में थी ही दो चीजें, तो एक तो लगातार निकलती जा रही है, तो जो निकल रही है उसी को टाइम डिके या फिर थीटा डिके बोल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम का जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है। अब एक एज्यूम कर लेते हैं एग्जाम्पल, कि सपोज कीजिएगा कि 9:15 पर जब स्पॉट की वैल्यू, ठीक है, स्पॉट की वैल्यू थी 24,500, उस टाइम पर आपने एक स्ट्राइक चूज किया था, और स्ट्राइक था 24,400 का, एक कॉल ऑप्शन, जिसका प्रीमियम आपने 280 रुपीज का पे किया था। ठीक है। अब यहां पर सपोज कर लेते हैं कि सारे फैक्टर अगर सेम रहते हैं, ऑल फैक्टर्स, ठीक है, ऑल फैक्टर्स रिमेन सेम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टाइम, एक्सपेक्ट सॉरी एक्सेप्ट टाइम। क्या होगा, मतलब ये कि अगर थीटा के अलावा सारी जो वैल्यूज हैं वो अगर सेम रहती हैं, जैसे कि डेल्टा, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, गामा और वेगा, ये सब सेम है, सिर्फ क्या चेंजेस के अंदर, टाइम को छोड़ के। और अगर स्पॉट कहीं नहीं गया है, हर कोई चीज अपनी ही जगह पर है, बस समय थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं
एग्जैक्टली 3 बजे की, ठीक है, दोपहर 3 बजे की। तो ये जो प्रीमियम जो 280 रुपीज का था, क्या लगता है आपको 280 की रहेगा? ये एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये 250 का बन के रह जाए, हो सकता है कि ये 230 रुपीज का ही रह जाए, अकॉर्डिंग टू द टाइम डिके कि कितना हो सकता है। सो ये जो पैसा है, ठीक है, ये जो 280 है, सो इस 280 में से सपोज कर लीजिए अगर ये 230 रुपीज का प्रीमियम बचता है, सो अब ये जो 50 रुपीज है ये कहाँ गए? सो ये 50 रुपीज गए हैं टाइम डिके के अंदर, क्योंकि टाइम जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो प्रीमियम की कम होती जा रही है, ठीक है। तो टाइम डिके के अंदर गए। सो अभी ये जो टाइम डिके के अंदर ये जो गए हैं, तो ये बायर की जेब से गए हैं या सेलर की जेब से गए हैं? द आंसर इज बायर की जेब से गए हैं। सो बायर, ठीक है, जो ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर के लिए यही 50 रुपीज जो ऑप्शन डिके के अंदर चले गए हैं, ये क्या हो जाएगा 50 रुपीज का इसको लॉस हो जाएगा बायर को। वहीं अगर बात करें कि इसको अगर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी को तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट किसको हो रहा है? तो सेलर को प्रॉफिट हो रहा है यही 50 रुपीज का, ठीक है। ये सेलर को प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज का। सो बायर जो होता है उसको लॉस, सेलर को प्रॉफिट होता है। और हम ऐसा भी कहते हैं साहब कि जो भी थीटा है, ठीक है, जो थीटा है वो जो बायर है, बायर का तो होता है दुश्मन, मतलब एनिमी होता है। तो दोस्त किसका होगा? तो दोस्त होगा ये सेलर का। ये फ्रेंड किसका होता है? ये सेलर का फ्रेंड होता है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें सेलर्स का, तो देखिए पैसा जो ज्यादा लगता है वो लगता है बाइंग सेल सॉरी सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है। मतलब जो ऑप्शन बाइंग है, ठीक है, जो ऑप्शन बाइंग है उसके अंदर पैसा कम लगता है। मैं ऐसा बोल लेता हूं कि लेस कैपिटल लगता है, लेस कैपिटल। लेकिन वहीं अगर सेलर है एक, ठीक है, ऑप्शन सेलर है, तो कैपिटल हाई चाहिए होती है उसके लिए, कैपिटल हाई चाहिए उसके लिए। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिएगा कि अगर कोई बायर है तो प्रीमियम को बाय करने के लिए अगर वो 10,000 रुपीज पे कर रहा है, अगर कोई बायर 10,000 रुपीज पे कर रहा है जस्ट टू बाय द ऑप्शन, तो सामने से जो सेलर है, ठीक है, सामने से जो सेलर है हो सकता है 1.5 लाख रुपीज पे कर रहा हो, सॉरी हाँ मार्जिन दे रहा हो 1.5 लाख रुपीज का। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की, ठीक है, प्रॉफिट की बात करते हैं, तो बायर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है प्रॉफिट। क्यों अनलिमिटेड हो सकता है? क्योंकि ये कितना भी ऊपर जा सकता है अगर इसने कॉल ले रखा है तो, ठीक है, अगर मैं सीई की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो कॉल कितना भी ऊपर जा सकता है जिस वजह से बायर का प्रॉफिट है। सेलर का कितना मैक्स प्रॉफिट हो सकता है? तो सेलर का सिर्फ 10,000 रुपये का प्रॉफिट है इस केस में, ठीक है, इस स्पेसिफिक केस में 10 के का ही प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इतना ही पैसा दिया है। किसने पैसा दिया है? ये बायर ने। तो इस वजह से इसका जो रिस्क की बात अगर हम करेंगे, तो रिस्क इसके लिए क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा। अब क्योंकि हमने थीटा की बात करी, ठीक है, सो थीटा हमने समझा है कि फेवर किसको करता है, और हर किसी की एक एक्सपायरी होती है, और जब तक एक्सपायरी नहीं आती तब तक उसमें टाइम वैल्यू होती है। जैसे एक्सपायरी आती है उस समय टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है, तो प्रीमियम में क्या बचता है? सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचता है। इसीलिए आप बहुत सारे प्रीमियम को देखते होंगे कि जीरो हो जाता है। जीरो इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर थीटा खत्म हो जाता है। और अगर वो उसके अंदर होता ही थीटा है, होता ही सिर्फ टाइम वैल्यू है, तो बचेगा ही क्या? उसमें कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। सो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये टाइम वैल्यू का कंसेप्ट है इसके अंदर जो थीटा से लिंक रहता है, ठीक है। तो थीटा है, थीटा किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, थीटा किन ऑप्शन में सबसे
ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा होता है ओटीएम ऑप्शन में, उनसे कम होता है एटीएम ऑप्शन में, और उससे कम होता है आईटीएम ऑप्शन में। तो आपको ऐसा स्ट्राइक चूज करना है जिसमें थीटा कम से कम हो। ठीक है, अब हम समझते हैं बायर और सेलर का प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। सो आप सपोज कीजिएगा किसी एक सीई बायर ने, या सीई सही नहीं रहेगा, मैं ऑप्शन बायर लिख देता हूं। सो किसी ऑप्शन बायर ने, ठीक है, ऑप्शन बायर ने अगर एक कॉल ऑप्शन को बाई किया, अगर कॉल ऑप्शन को बाई किया, वहीं किसी ऑप्शन सेलर ने, ठीक है, किसी ऑप्शन सेलर ने अगर कॉल ऑप्शन को सेल किया, तो क्या प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटीज बनेंगी। तो सीई अगर बाई किया है तो इसको प्रॉफिट तब होगा जब या तो मार्केट पॉजिटिव चला जाए, या मार्केट पॉजिटिव ही चला जाए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा अगर मार्केट पॉजिटिव चला जाता है तो। इसको प्रॉफिट कब होगा अगर सेलर की बात करेंगे तो सेलर को प्रॉफिट तब होगा या तो मार्केट नेगेटिव चला जाए, क्योंकि कॉल सेल करने का मतलब नेगेटिव होता है, या फिर मार्केट स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब वहीं की वहीं चलता रहे, कंसोलिडेट कर जाए, तो इसको प्रॉफिट होगा। मार्केट में हमेशा तीन ट्रेंड होते हैं जैसा कि आपको पता है। कौन कौन सा है? एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, और तीसरा है फ्लैट, या फिर कंसोलिडेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो इस एक स्पेसिफिक को अगर हम एग्जाम्पल की बात अगर करेंगे, सो बायर को प्रॉफिट कब हो रहा है? पहली चीज तो ये कि तीन चीज हैं ये, तो तीनों का मिश्रण मिला के, ठीक है, 100% बनता है ये तीनों को। ठीक है, और हर एक पर 33% आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 33.3%, ठीक है, 33.3%, और यहाँ पर भी 33.3% ये आ रहे हैं। अब अगर कॉल बायर की बात की जाए तो कितने नंबर्स मिलेंगे इसको? तो सिर्फ इसमें मिलेंगे इसको 33.3%, इतना ही मिलेगा इसको। लेकिन ऑप्शन सेलर की बात करेंगे तो कितना मिलेगा? तो इसको मिलेंगे 66.6%। सो अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी तो सेलर की ज्यादा है, कि सेलर को प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि उसके पास में दो ट्रेंड हैं, तो टोटल मार्केट के तीन ट्रेंड में से एक ट्रेंड जो है वो बायर को फेवर करता है, और दूसरा ट्रेंड और तीसरा ट्रेंड फेवर करता है सेलर को। मतलब मार्केट में अगर कॉल बायर है तो उसको सिर्फ फायदा तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन सेलर को फायदा तब भी होगा जब मार्केट स्टेबल है, वहीं की वहीं है, स्पॉट ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है या नीचे चला जाए, स्टेबल है, वो ठीक है। लेकिन स्टेबल में प्रॉफिट क्यों हो रहा है? तो स्टेबल में प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइम तो निकल रहा है ना। ठीक है, टाइम निकल रहा है, और एक सेलर का जो असली प्रॉफिट है, सेलर का असली प्रॉफिट क्या है? सेलर का असली प्रॉफिट है कि वो पर्सन जाके ऑप्शन सेल करेगा और टाइम खाएगा वहां पर, और वो ऐसा ऑप्शन यहां पर सेल करना चाहता है जो कि वर्थलेस एक्सपायर हो। वर्थलेस का मतलब उसमें कोई भी प्रीमियम या उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बच के ना रह जाए। अब मैं एक एक्सचेंज पर, एनएससी एक्सचेंज पर एक ऑप्शन चेन लगाता हूं, देन आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, मार्केट डेटा के अंदर चलते हैं, देन हम चलते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, और यहां पर आप देखिएगा हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज अगर करना हो, जैसे कि ये देखिए आज जो है वो एक्सपायरी थी, ठीक है, निफ्टी 50 की, तो देखिए अब सारा 0.5 रह गया। क्यों रह गया?
क्योंकि ओटीएम क्लोज हुआ है। अब ओटीएम क्लोज हुआ है तो क्या होगा, ओटीएम क्लोज हुआ है तो फिर ये प्रीमियम जीरो हो जाता है। ठीक है। तो यहां से इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी में चूज कर लेता हूं। आप मान लीजिए कि आपके पास आपको ट्रेंड से मतलब नहीं है, जैसे अभी मार्केट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 24 टू 7, सॉरी 24 398 के आसपास है, मतलब 24 400 मान लीजिए। और मैं आपसे बोलूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि 1,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगा? तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि 1,000 पॉइंट कैसे बढ़ सकता है। मतलब 24,400 से क्या 25,400 मार्केट जा सकता है क्या? 25,400, द आंसर इज अप्रोक्सीमेट इज नो, कि नहीं नहीं, 1,000 पॉइंट तो नहीं जा सकता, थोड़ा सा चांसेस कम है। अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है फिर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो सपोज कीजिएगा यहाँ पर 24,5,400 का ये वाला स्ट्राइक है, विच इज ट्रेडिंग अराउंड 2.40। सो अगर कोई इसका ऑप्शन सेल कर रहा है, आप सपोज कीजिएगा कि दो चीजें होंगी, एक तो इसका ऑप्शन को बाई किया जा रहा होगा, और दूसरा जो पर्सन है वो इसमें ऑप्शन को वो सेलिंग कर रहा होगा इसी सेम स्ट्राइक के। सो जो यहां से ऑप्शन को सेल कर रहा होगा, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को अगर कोई सेल कर रहा होगा, तो वो सेल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये जो एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी में ये जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो पूरे 2 रुपये 40 पैसे उस सेलर के हो जाएंगे, क्योंकि उसने खरीदा, सॉरी बेचा कितने पे, 2.40 पे, और खरीदेगा कितने पे, जीरो पे, तो पूरा प्रॉफिट उसका है। लेकिन यहां से अगर मैं बायर की बात करूं, अगर कोई बायर बाय कर रहा है इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अगर मोमेंटम आ भी गए, है ना, मोमेंटम आ भी जाए, तब भी इसको प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि इसका डेल्टा बहुत कम होगा। और बिना हाई डेल्टा के तो जो प्रीमियम है वो मेल्ट, सॉरी जो प्रीमियम है वो ज्यादा मूव करेगा नहीं, और मूव करेगा नहीं और लगातार क्या होता रहेगा, थीटा उसको कम करता रहेगा। अब थीटा की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आप सपोज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन लगाता हूँ पहले तो, एक सेकेंड। अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि थीटा की एक वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ ग्रीक व्यू में चलते हैं तो आपको थीटा की वैल्यू दिखेगी, जैसे कि ये है थीटा, ये थीटा आपको दिख रहा है। अब अगर मान लीजिएगा कि यही थीटा की वैल्यू किसी स्ट्राइक पर है, और यहाँ पर कितना है, 10 रुपए का थीटा है, ये 10 रुपए का मतलब हो जाएगा कि लगभग लगभग 650 रुपये, क्योंकि मल्टीप्लाई लॉट साइज होता है ना। अगर मैं इसको यहाँ से लॉट साइज पर लॉट कर दूंगा तो वो इजीली आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज की बात हो रही है अभी ये, क्योंकि मैंने यहाँ से पर लॉट का कैलकुलेट कर दिया है। तो 629 रुपीज है, या हम ऐसा कह लेते हैं 10 रुपये हैं अभी तक इस थीटा के पास में। तो या एक एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि सपोज कीजिएगा कि वीकली एक्सपायरी है, मतलब 5 वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर, या 5 डेज होते हैं ट्रेडिंग डेज, ठीक है, किसी भी के अंदर। सो 5 डेज के अंदर अगर कोई ऐसा प्रीमियम है जिसका जो वैल्यू है वो 50 रुपीज है, जिसका जो टाइम वैल्यू है, ठीक है, वो 50 रुपीज है, और एक्सपायरी के अंदर 5 डेज बचे हुए हैं, एक्सपायरी के अंदर क्या बचा हुआ है, 5 डेज, ठीक है, एक्सपायरी के अंदर। तो क्या इसका मतलब ये है कि 10 रुपए प्रति दिन, है ना, 10 रुपीज पर डे जो है वो मेल्ट होगा? अगर ऐसा कुछ है तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है कि इजीली, सॉरी सेम टू सेम होता है, या फिर आप समझिएगा कि इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता। वो मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना कैसे क्या आ रहा है। इसीलिए आपको ये जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पर थीटा की, सो ये थीटा की वैल्यू दिखती है अप्रोक्सीमेट कि एक दिन में इतना आप लूज कर दोगे, अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया ना, तब भी आप इतना पैसा इस पर लूज कर दोगे। जैसे सपोज कि यहाँ पर ये स्पॉट चल रहा है, ये मेरा निफ्टी है, तो निफ्टी अगर इतना है तो अगर ये यहीं की यहीं रह जाए तब भी आप इतना लूज कर दोगे। एक एग्जांपल से द्वारा समझते हैं कि टाइम वैल्यू होती क्या है। आप क्या समझते हैं कि टाइम वैल्यू सिर्फ तब होती है जब मार्केट हाथ चल रहे होते हैं, लेकिन चाहे फ्राइडे हो, ठीक है, सैटरडे हो, या फिर संडे ही क्यों ना हो, आप ये समझ लीजिएगा कि ये लगातार कम होता है। आप ऐसा मान लीजिए कि फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन स्पॉट की जो वैल्यू है, स्पॉट की जो वैल्यू है वो थी 24,600, और आपको लग रहा था उस दिन की मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, मंडे को जो है वो गैप अप ओपन होगा। अब जो आपने स्ट्राइक का सिलेक्शन किया है
वो आपने इन द मनी कर लिया, मैं संभाल लेता हूँ। तो आपने कितना किया इन द मनी के हिसाब से, 24,500 का एक कॉल ऑप्शन आपने ले लिया है। और ये कॉल ऑप्शन आपने लिया, सपोज कर लेते हैं 200 रुपये में। अब मार्केट में आपने ये जो बाइंग करी वो करी फ्राइडे को शाम को, ठीक है, मार्केट क्लोज होने से पहले की है। अब अगर जब मंडे को ये मार्केट ओपन होगा, और आप मान लीजिए कि ये आपका अंदाजा गलत निकल जाए और मार्केट बहुत ऊपर ना ओपन हो, ये ओपन हो जाए 24,600 के स्पॉट पर ही, तब भी आपका ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम हो जाएगा मेल्ट। और मेल्ट होने के बाद में यही प्रीमियम हो सकता है 180 रुपीज का, 170 रुपीज का, या फिर 150 रुपीज का भी रह सकता है। तो ये जो इफेक्ट आया है किसकी वजह से आया, तो ये आया थीटा की वजह से इफेक्ट। अब हम बात करते हैं रो, जो दूसरा वाला था, ठीक है, या जो फिफ्थ जो है, वो ऑप्शन ग्रीक है रो, RHO। तो ये RHO क्या होता है? सो RHO का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट जो मिलता है आपको FD के ऊपर, ठीक है, या हम ऐसा बोल लेते हैं रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट होता है, रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है जब प्रीमियम कैलकुलेट होते हैं, चाहे कॉल साइड के प्रीमियम कैलकुलेट हो, चाहे वो पुट साइड के प्रीमियम कैलकुलेट हो, दोनों साइड के लिए RHO का इस्तेमाल किया जाता है। और RHO का इस्तेमाल करने के लिए सिंपल कैलकुलेशन इस्तेमाल होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ब्लैक एंड स्कॉल्स का मॉडल जो है वो यूज होता है, ठीक है। अभी आप मान लीजिएगा कि अभी जो चल रहा है 7% का इंटरेस्ट चल रहा है इंडिया के अंदर, जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट है, और इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो रही है प्रीमियम की। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट रेट 7.5 कर दिया जाए, तो क्या होगा, कॉल साइड के जो भी प्रीमियम है, आप ये समझ लीजिए कि विदाउट मूविंग द स्पॉट प्राइस, प्रीमियम क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एक्सपेंसिव हो जाएंगे अगर 7% से ऊपर इंटरेस्ट कर दिया जाए। और अगर ये कम कर दिया जाएगा, तो कॉल के ऑप्शन कम हो जाएंगे और पुट के बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर कम होता है तो। और ज्यादा हो जाता है तो कॉल के बढ़ जाते हैं और पुट के घट जाते हैं। कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे कि RBI की जो पॉलिसी होती है जिसके अंदर रेपो रेट की बात होती है, ठीक है, रेपो रेट की बात होती है। सो रेपो रेट अगर कट हो रहे हैं ना वहां पर, सो रेपो रेट अगर कट होते हैं, कट होने का मतलब अगर 7% से नीचे के लेके आ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो गिर के पुट के ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और अगर ये रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, तो कॉल के बढ़ के पुट के गिर जाते हैं। अब इसके लिए कैलकुलेटर होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अप्रोक्सीमेट प्रीमियम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के द्वारा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, ब्लैक एंड स्कॉल्स कैलकुलेटर, ये हम लोगों को लगाना है। और चलिए यहाँ पर चलते हैं ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल कैलकुलेटर पे। और ब्लैक एंड स्कॉल्स जो कैलकुलेटर है, इसमें कुछ चीजें आपसे मांगी जाती हैं, जैसे कि स्पॉट प्राइस। आपको याद होगा जब ऑप्शन ग्रीक की क्लास स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि 5 चीजों पर निर्भर करती है कि आपका प्रीमियम कितना होगा। एक तो स्पॉट प्राइस पर डिपेंड करता है, स्ट्राइक कौन सा लिया हुआ है, एक्सपायरी क्या है, वॉलेटिलिटी कितनी है, और इंटरेस्ट रेट कितना है। इंटरेस्ट रेट मतलब वही RHO। तो इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर है जीरोधा का। बाकी आप चाहें आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि ब्लैक एंड स्कॉल्स ये वाला भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये USD में है। दूसरा आप INR वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके मैनुअली आप निकाल सकते हो किसी भी कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम। अब मैं आपको एक एग्जांपल निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि 24,350 का ले लेते हैं। सो 24,350 का क्या लेते हैं हम लोग, कॉल ऑप्शन ले लेते हैं 24,350 का। पहले तो इसकी एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगली एक्सपायरी है इसकी। एक बार देखते हैं एक्सपायरी कब की है, ठीक है। एक्सपायरी हम लोगों ने इसकी ले ली है यहाँ पर निफ्टी की। और इसमें जो स्पॉट है वो कितना है यहाँ पर, 24,398। 24,398, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस कितना है इसका, तो स्ट्राइक प्राइस है 24,350। सो 24,350 का स्ट्राइक प्राइस है।
24,350। ठीक है, 24,350। वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, अब वो हमें यहाँ मिल जाएगी कि आईवी कितनी चल रही है। सिंपल आईवी का मतलब है 24,350। 24,350 का आईवी जो चल रहा है, आईवी आईवी 6.44। सो 6.44 का चल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 7% लगा देते हैं और कर देते हैं इसको कैलकुलेट। और कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आ चुकी हैं, है ना। यहाँ पर कॉल का जो प्रीमियम है वो आ रहा है 570 रुपीज़ का, और पुट का आ रहा है 129। आई थिंक कुछ गलत दिखा रहा है ये, एक सेकंड देख लेते हैं। कौन सा स्ट्राइक डाल दिया, गलत तो नहीं डाल दिया मैंने। 24,350, 24,350 स्ट्राइक तो सही डाला है निफ्टी का। 13 अप्रैल, एक बार चेक करते हैं, दूसरे कैलकुलेटर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना अगर ये सही नहीं है। तो ये जीरोधा का मैंने कैलकुलेटर निकाला हुआ है, इसमें सारी वैल्यूज मैंने पुट कर रखी हैं, है ना। ये स्पॉट हो गया, ये मेरा स्ट्राइक है, ये मेरी एक्सपायरी है, और ये मेरा है आईवी, मतलब वॉलेटिलिटी परसेंट जो है, सपोज 6.44 के आसपास में है। ये इंटरेस्ट रेट है। जब मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर जो पुट ऑप्शन है और कॉल ऑप्शन है उसका दोनों को दे दिया 123, और पुट ऑप्शन प्रीमियम दे रहा है अप्रोक्सीमेट 47 रुपीज़ के आसपास तक का। ठीक है, 24,350 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिएगा, ये प्रीमियम यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 142 के आसपास में आपको दिख रहा है, और यहाँ जो दिख रहा है ना प्रीमियम, वो आपको दिख रहा है 123। सो ये अप्रोक्सीमेट सेम आएगा। अब ऐसा होता है कि जो आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है प्रीमियम, ये होता है एलटीपी, लास्ट ट्रेड प्राइस, और जो पास में डिमांड होती है, तो उस समय पर प्रीमियम क्या है ना, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सेम आएगी, और इसी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। स्पॉट प्राइस तो आपको ऑलरेडी पता है, स्ट्राइक आपको पता है, एक एक्सपायरी मतलब टाइम टू एक्सपायरेशन मतलब थीटा होता है ये। वॉलेटिलिटी मतलब आईबी मतलब वेगा होता है। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आरएचओ। तो इन्हीं 5 चीजों के बेस पर ही किसी भी कॉल और पुट का प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ठीक है। और थीटा ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा क्या होता है। सो थीटा का मतलब सिंपल कि एक दिन के अंदर कितनी वैल्यू उसकी जा सकती है, आप लूज कर सकते हैं, उसको थीटा बोलते हैं। सो आज हमने ऑप्शन ग्रीक ये कंप्लीट कर लिया है। एक इसका मैं छोटा सा एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, जहां पर मैं सारे ही जो ऑप्शन ग्रीक हैं उसका एक एक करके यूज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक कोई ऑप्शन ग्रीक किसी भी एक ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट कैसे करता है। सो टिल देन आप वीडियो देखिए, इसमें कोई भी अगर आपको चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, वहां पर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।